ठीक है। क्या पूछेंगे एजुकेशन से रिलेटेड? शादी कब होगी? मैरिज। ओके आसिया, यहाँ पे इस वक्त की प्लानिटरी पोजीशन शी बिलोंग्स टू वर्गो, सुमला कहते हैं प्लानिटरी पोजीशन यहाँ पर इस वक्त इनकी 7th हाउस में बहुत अच्छी है। 7th हाउस में इनको मर्करी बहुत सपोर्ट कर रहा है। कह सकता हूँ कि एंड ऑफ दिस ईयर तक अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं आसिया के, एंड या फिर 2013 इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। फरवरी मार्च अप्रैल तक 2013 के शुरू के महीने इनके लिए बहुत मुबारक रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त इनकी प्लानिटरी पोजीशन 7वें घर में बहुत अच्छी है। जब 7वें घर में इंसान को उसका अपना स्टार बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा हो तो इट्स मीन खुशियाँ कामयाबियाँ करीब करीब होती हैं। कुछ इनकी पर्सनल विशेष में पूरे होते हुए देख रहा हूँ एंड ऑफ दिस ईयर तक। उससे पहले अगर कोई भी जॉब करना चाहती हैं या कोई भी इंडोर काम करना चाहती है तो इसमें भी इनको कामयाबी मिलती रहेगी। फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है पर्सनैलिटी में, शख्सियत में, एंड कोई भी पर्सन इनको आगे इनकी शख्सियत में और इजाफा करने के लिए हेल्प कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में मून इनको बहुत ज़्यादा फेवर दे रहा है। 2 अच्छे घरों में अच्छे स्टार इनकी कामयाबियों में 4 चांद लगा रहे हैं। एंड ऑफ दिस ईयर तक इनके अच्छे प्रपोजल, एंगेजमेंट, बातचीत हो सकती है। वो स्टार जो कि इनके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, उसमें लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसेरियन, ये इनके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। आफ्टर मैरिज एक अच्छी लाइफ गुजारेंगी एंड हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा मुबारक रहेंगी। अब्रॉड की ट्रैवलिंग है, मुबारक सफ़र रहेंगे ज़िंदगी में। स्टोन आसिया के लिए मैं सजेस्ट करूंगा शी कैन वेयर मून स्टोन या फिर रूबी, दोनों में से कोई भी स्टोन अगर ये वेयर करती है तो बहुत मुबारक रहेगा। रेड कलर का सदका दिया करे आसिया। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह निसा, सूरह नूर एंड सूरह कौसर की अगर ये तिलावत करती है तो 101% के लिए मुबारक रहेगा इंशाल्लाह। संगीता की कॉल थी जब आप बात कर रहे थे, तो वो पूछ रही थी कि मेरी शादी है रमज़ान के बाद, तो मैं आपको रमज़ान के बाद कॉल करके पूछूंगी। हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, हनीमून के लिए हमें कैरेबियन जाना चाहिए या हमें मलेशिया जाना चाहिए या केमन आइलैंड जाना चाहिए। एक और कॉलर आपके लिए लाइन फोन से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से? वालेकुम अस्सलाम अली सलमान, मैं शबाना अहमद बात कर रही हूँ कराची से। कैसे हैं आप? अरे आप कराची आ गई, वेलकम जी। बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से? जी हाँ बिल्कुल, मैं कराची में ही होती हूँ। अच्छा ओहो सॉरी, वो अली तवस्सुल साहब मौजूद है, इनसे क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मैं उनसे कुछ एक तो ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी। ओहो, एक दिन से आप हैप्पी न्यू ईयर से चले। खैर जी, सॉरी अली भाई, हैप्पी न्यू ईयर ही था उस दिन भी, 2nd डे था, कोई मसला नहीं। चले एक दिन लेट हो गया, चले कोई बात नहीं। अच्छा एक और मैं पहले एक बात करना चाहूंगी अली सलमान, आपका जो अभी जो आपने जो पेट शोज जो किए थे ना, पेट्स के जो प्रोग्राम किए थे, पेट नहीं थे वो हमारी जिंदगी, बच्चों ने वो बहुत ज्यादा पसंद किए, बहुत उनको अच्छे लगे। वो जो आप स्नेक्स और जो डिफरेंट आपने पेट्स मंगवाए थे अपने प्रोग्राम में, तो वो बहुत ही एंजॉय किए बच्चों ने। शबाना, हम आपसे वादा करते हैं कि रमजान के बाद वी आर डूइंग एन एक्सक्लूसिव शो, अली तबस्सुम साहब के बच्चे, मेरे, हम सब के, और we'll invite kids into that show और we'll try to have a summer gala जिसमें जानवर, magicians, जिसमें वो चीजें हो जो बच्चे देखे, वो ना जहाँ से जिन और चुड़ैलें और भूत और बाल और अंडे निकल रहे होते हैं। बिल्कुल हम वो देखना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं देखना चाहते। वो जो आप कह रहे हैं जिन चुड़ैलें वगैरह, वो एक तो सुबह से ही हमारा दिन जो बुरा होना शुरू हो जाता है। खैर चले, अभी अली भाई को इसलिए हमने बिठाया कि आपका दिन अच्छा गुजरे। आपने 2 जनवरी बता दिया, आगे सवाल कीजिए। 2 जनवरी और मेरी मदर का नेम है बिल्किस जहां। ठीक है, शबाना बहन कोई खास स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगी प्लीज? जी मैं पूछना चाह रही थी कि मैं काफी दिनों से स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं कुछ वर्कआउट मतलब करना चाहती हूँ। उनके जॉब जहाँ पे मेरी आगे प्रमोशन होते होते रुक जाती है। मैं आपसे पहले बात कर लूँ सारी, मैं बता दूँ आपको, उसके बाद ऑन एयर बताइएगा मैं जब फोन ऑफ कर दूँ अपना, ताकि मैं मतलब केयरफुली सुन सकूँ सारा। ओके थैंक यू। ठीक है ठीक है शबाना, मैं आपको कैलकुलेट कर चुका हूँ। जायचा कैप्रिकॉन, यू बिलोंग्स टू कैप्रिकॉन, जोहलपुर जद्दी से रिलेटेड है। इस वक्त कैप्रिकॉनियन बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर जा रहे हैं। लास्ट 15 डेज से कैप्रिकॉन का अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। यहाँ पे गुड न्यूज़ है शबाना के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनका लक हाउस बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ 9th एंड 10th हाउस, बिजनेस, जॉब करना, कोई भी नया कारोबार करना बहुत मुबारक रहेगा। कुछ लोग सपोर्ट कर सकते हैं आउट ऑफ फैमिली से रिलेटेड वो काम जिसके लिए शबाना लास्ट फॉर
2-3 ईयर से आप स्ट्रगल कर रही हैं, हार्ड वर्किंग कर रही हैं, या जो भी अपने फ्यूचर को, कैरियर को रोशन करने के लिए, ब्राइट करने के लिए जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम ऑफ लाइफ है, 100% उसमें मैं इंशाल्लाह कामयाबी देख रहा हूँ। एंड ऑफ दिस ईयर दिसंबर तक 101% आपको वो खुशियां, वो कामयाबियां मिल रही हैं जिसमें कह सकता हूँ प्रमोशन, तरक्की, कामयाबी, साइड बिजनेस, अब्रॉड की ट्रैवलिंग, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं या आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कोई आपको बना बनाया सेटअप आपके हैंड ओवर कर सकते हैं, जिससे आप आगे इजीली इंशाल्लाह चलाने की पावर रखती हैं, विल पावर रखती हैं। वो स्टार जो आपकी जिंदगी में खुशियां, कामयाबियां, रंग भर रहे हैं, उसमें जुपिटर जिसे हम सेक्वेरियस कहते हैं, वीनस, लिब्रा एंड आपका अपना स्टार कैप्रिकॉर्न, ये 3-4 स्टार आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। अच्छा टाइम आपका अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन दिसंबर तक आपका एक पीक पॉइंट होगा, अरूज का टाइम होगा, जिसमें इंशाल्लाह आपको कामयाबी काफी हद तक 80 to 90% तक मिल चुकी होंगी। सदका दिया करें शबाना ब्लैक कलर में, जैसे काली दाल, कोई कपड़ा, चने वगैरह दे सकती हैं। सूरह फील, सूरह कुरैश एंड सूरह फलक की तिलावत किया करें। बैड एस्पेक्ट से, नजरे बद से, बंदिशाह से सेफ रहेंगी। पर्ल पहन सकती हैं, या अगर एक 5 to 6 कैरेट का ब्लैक अकीक पहन लें, बहुत ज्यादा मुबारक रहेगा। नजरे बद से, बंदिशाह से सेफ रहेंगी और इंशाल्लाह आगे कामयाबियों की तरफ बढ़ती रहेंगी। अच्छा अली तबस्सुम साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर मुझे आपकी जेन्युइन ओपिनियन चाहिए। ये जो केटू का लगड़ बगड़ है, कुरा कुरम का, ये लगड़ बगड़ की जो जात है ये खत्म हो रही है। ये लगड़ बगड़ जो हमारा एक प्रोटेक्टेड एनिमल था, लगड़ बगड़ की जो पॉपुलेशन है, इसको बढ़ाने के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? कि आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप ये ब्रेक में बताना पसंद करेंगे। ख़वातीन सिर्फ और सिर्फ लगड़ बगड़ की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए मैं ये ब्रेक, मतलब उस पर मशवरा लेने के लिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ। और बताता चलूँ कि रमजान में हमारे शो का टाइम 3 से 4 बजे है। ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं दोबारा बताऊंगा, शो का टाइम 4 से 5 बजे है और लगड़ बगड़ की पॉपुलेशन, और डॉक्टर साहब आ चुकी हुई है, डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे भी हम पूछेंगे लगड़ बगड़। छोटी सी ब्रेक, सी यू ऑन द साइड ऑफ द ब्रेक। आज सुबह अली सलमान, डॉक्टर नाजिया अशरफ हमारे साथ आ चुकी हैं, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, लेजर थेरेपिस्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल्स, एलर्जी एंड ये जो इसके लिए आपको डॉक्टर साहब से राब्ता करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये बताएं, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑनरिंग मी एंड अली तबस्सुम एंड कमिंग टू आवर शो अगेन टुडे। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली अपनी चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते। डॉक्टर साहब, जो कुरम पहाड़ियों के ऊपर लगड़ बगड़ जो है, उसकी नस्ल जो है वो कम होती जा रही है, और पार्लियामेंट में जो कुछ लगड़ बगड़ रह गए हैं, अगर वो भी खत्म हो गए तो हम दुनिया को कैसे सामना करेंगे? नहीं, हमारे पास अभी जो है वो कंप्यूटर पे उनके इमेजेस हैं, तो हम उनसे गुजारा वो तो पॉलिटिशियंस के, मैं लगड़ बगड़ की बात कर रहा था। उनके भी हैं। उनके भी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, आगे रमजान आ रहा है, रमजान की चूंकि बहुत बाबरकत महीना होता है, तो बहुत सारी नेचुरली एलर्जीज, प्रॉब्लम्स, इश्यूज ऐसे होते होंगे जो सिर्फ सोमो सलाद से और रोजा रखने से इनको क्या फर्क पड़ता है? देखिए, होता यह है कि इसमें ऐसा अगर किसी को कोई एलर्जीज वगैरह थी तो उनके हम ड्रग के डोजेजेस जो हैं वो इस हिसाब से कर देते हैं कि वो सहरी और इफ्तार में रहें। जो टॉपिकल जितनी भी क्रीम्स लगती हैं उनसे कोई मसला नहीं है। हाँ, जो इंजेक्टेबल्स लेते हैं वो थोड़े से क्वेश्चनेबल हैं, कोई लोग बिलीव करते नहीं लगाना चाहिए कि कुछ ऐसा, तो वो ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से उसको इफ्तार के बाद भी सेटल कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल आता है डिहाइड्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि अक्सर लोग इसमें खाने पे ज़्यादा और पीने पे कम तवज्जो देते हैं, और पीना भी वो जैसे चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी ली या मशरूबात ज़्यादा पी ली, लेकिन पानी नहीं पी रहे होते, और टाइम कम होता है और खाने पे एम्फेसिस ज़्यादा होता है। अगर ये काफ़ी दिन चलता रहेगा तो नेचुरली आपकी स्किन डिहाइड्रेट होकर ड्राई होगी, और ऐसे लोग फिर ब्लेम करने लगते हैं रोज़ों को कि भाई जी रोज़ों की वजह से हो रहा है, जबकि गलत हैबिट्स की वजह से हो रहा है। सेकेंडली जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादातर प्रोन होती हैं बहुत ज़्यादा कुकिंग के लिए, तो बर्न एक्सीडेंट्स इसमें बहुत होने लगते हैं, क्योंकि कोई जल्दी जल्दी तलना है या पकाना है या जो कुछ भी प्रेशर ऑफ टाइम के अंदर करना होता है, तो बर्न इंजरीज काफ़ी होती हैं अमूमन इस हिसाब से। उसके लिए यही मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि जब भी कोई हिस्सा बर्न हो जाए आप उसको बनाए मेहरबानी ठंडे पानी से वॉश कर लें, जो टैप वाटर है, और उसके बाद डर्माजिन, एक बहुत मशहूर जो है वो क्रीम है, वो डर्माजिन वो होनी चाहिए आपके सबके घर में।
इमीडिएटली आप उसको लगा लें, क्योंकि लोग गलत प्रैक्टिस ये करते हैं कि सबसे पहले टूथपेस्ट लगाते हैं। टूथपेस्ट लगाने से ये होता है कि आपकी हीट लॉक हो जाती है और वो अंदर डीप जाना शुरू हो जाती है, जिससे टिश्यू इंजरी डीप होती है और हीलिंग नेचुरली काफ़ी ज़्यादा होता है। और बर्न होते ही हमारे यहाँ सबसे पहला ख्याल उसको ठीक करने से ज़्यादा निशान तो नहीं रह जाएगा डॉक्टर साहब, और निशान तो नहीं रह जाएगा, तो वो उसकी वजह से जो जिसकी समझ में आता है, कोई इस पर हल्दी लगाता है, कोई इस पर कुछ लगाता है, लेकिन ये सब रॉन्ग प्रैक्टिसेस है। सिंपल डर्मासिन लगाएं एंड देन आप अपने घर के करीब जो हॉस्पिटल है उधर जाइए। इसकी ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है और इसकी केयर इंपॉर्टेंट है। इसमें पानी नहीं लगना चाहिए, पट्टी के अंदर रहेगा, और जो छाला बन जाता है उसको अगर आप ना, क्योंकि लोग पिन लेके उसको उसमें से पानी निकालना शुरू कर देते हैं, स्किन काट लेते हैं, जिसकी जो मर्जी आता है वो करता है, लेकिन स्किन निकालने से ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, तो अगेन ये भी एडवाइजेबल नहीं है। अच्छा, बर्न प्रॉब्लम्स की आप बात करिए, मेरा अली तबस्सुम का मुश्तरका सवाल है कि ये जो रस्सी जल जाती है, बल नहीं जाता, इसके ऊपर अगर आप कोई क्रीम बताएं हमें, कौन सी जिससे बल चला जाए? बल खींच के चला जाएगा, बल खींच के चला जाता है। अच्छा, और बल से बुलबुल वाला शेर। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा जो प्रॉब्लम रमजान से ये रिलेटेड, क्योंकि अब रमजान की तरफ जा रहे हैं, जो आपने बताया पानी डिहाइड्रेशन रिलेटेड इश्यूज हैं, इसको अब पानी की कैसे, हाउ डू वी कॉम्पनसेट फॉर द लैक ऑफ इनटेक ऑफ वाटर? देखिए, होता यह है कि आपके पास जितना भी टाइम शाम से लेके सब 12 बजे तक जाग रहे होते हैं, तरावी पढ़ रहे होते हैं, उसके बीच में आप अपने पास वाटर रखें, प्लेन वाटर। हम क्या करते हैं, कभी कोई लाल शरबत, कभी कोई ऑरेंज शरबत, कुछ पीने लगते हैं, वो शुगर लोडेड भी बहुत ज़्यादा है। और अगेन बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम खाने से आपके अंदर जगह ही नहीं रहती कि आप पानी पी सकें। तो आप एतदाल पसंदी के साथ अपना जो प्रॉपर पहले खाना खा रहे थे आम दिनों में वो खाएं, उसमें एक आध दो फ्राई आइटम आप ऐड कर लें, ठीक है, एंड देन उसके बाद आप पानी पीते रहें। और चाय और कॉफ़ी का इंटेक लोग क्या करते हैं पूरा दिन, चूँकि जी मैं तो पूरा दिन पी नहीं सकी हूँ, तो अब वो जो जितने भी मेरे 6-8 कप थे वो मैंने अभी पीने। तो पानी जिस्म से निकल रहा है, चाय और कॉफ़ी डायोरेटिक्स होते हैं जो जिस्म से पानी को निकालते हैं। जितना शुगर लोड और लेंगे अगेन वो भी पानी निकालेगा, तो बचा क्या? नेचुरल वाटर जितना भी, इसके टेम्परेचर जो आपको पसंद है, आप हर थोड़ी देर बाद अगर आधा आधा ग्लास पियेंगे तो ज़रूरी नहीं 8 ग्लास पूरे हो जाएं, लेकिन अगर 6 ग्लास तक भी पूरे हो जाते हैं तो काफी आपको फर्क पड़ेगा। अच्छा, हेयर और नेल्स हैं, हाँ जी, इनकी नॉर्मल प्रोटेक्शन विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन, कोई ऐसे विटामिन्स हैं, कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जो नेचुरल हर्ब्स या मिनरल्स के साथ? देखिए, नेचुरल के अंदर जब हम बात करते हैं तो जब हम इसकी सफाई करते हैं, पेडिक्योर्स एंड मैनिक्योर्स कराते हैं, तो अगेन उससे काफी फर्क पड़ता है। अब नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि फॉर एग्जांपल इसमें लहसुन लगाने की बात होती है बहुत सारी, कि उसमें शाइन आएगा, विनेगर लगा दें तो ये हो जाएगा। मगर जिन लोगों को ऑनगोइंग पहले से कोई इश्यू है, या कई लोगों को गार्लिक से और विनेगर से स्किन बाकायदा एलर्जी हो जाती है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस यानी एक्जिमा डेवलप हो जाता है, तो फिर वो एक ही फार्मूला सबके लिए नहीं होता। दवाई का ये फायदा हो जाता है कि एटलीस्ट वो एक ही चीज सबके लिए सही होती है, क्योंकि वो इस तरीके से तैयार की हुई होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हाथों को जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप एलर्जिक हैं तो आप ग्लव्स पहने, रबड़ के, वो डॉक्टर्स ग्लव्स नहीं, और उसको काम करने के बाद सुखा दें, अपने हाथ धोइए और फिर उसको मॉइस्चराइज करें। हमारे यहाँ ड्राई स्किन रखने से सारी स्किन क्रैक होती है और उसके बाद वो साइड से निकलती है और दाग धब्बे पड़ते हैं। लास्ट सवाल, ये मेरे और अली तबस्सुम के साथ अगेन प्रॉब्लम, हमारे सर के हिस्से से हीट बहुत निकलती है। हमें किसी ने मशवरा दिया, इसी तरह डॉक्टर साहब आए थे, आप सर पे अंडा लगाया करें। इन्होंने अंडा लगाया, ये तो ठीक हो गए, मैंने अंडा लगाया, वो फ्राई हो गया। तो इसके बारे में अगर आपको जल्दी से लाइट अगेन ये है कि अंडे, और ये अच्छा एक ऑप्शन है, बट ये अगेन सबको सूट नहीं करता, लोगों को उससे एलर्जी हो जाती है। आइडियल तरीका यही है कि जो मास्क आते हैं जो रेडी, आप वो इस्तेमाल करें, या फिर अगर आपने बाल उगाने के लिए उनको इस्तेमाल करना था अपना जो है इसको इन सोल्यूशंस को, तो ऐसे रेडीमेड सोल्यूशंस आते हैं स्प्रे के फॉर्म में, और आते हैं सोल्यूशन लोशन की फॉर्म में, जिनको आप पंप करके अपने सर के अंदर अच्छी तरह मसाज करें, 12 आवर्स के लिए छोड़िए, मतलब अगले दिन तक के लिए, और दोबारा शैम्पू करके। अच्छा, ये मास्क, ये वो क्लोपेट्रा वाला मास्क नहीं है, ये वो वाला मास्क है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। इट वाज अगेन, एज आई सेड, ऑनर हैविंग यू। अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया, कल आप फिर हमारे साथ होंगे, पीपल कैन कॉल एंड टॉक टू यू। और दिनों रात अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। रमजान आ रहा है, रमजान में हमारे टाइमिंग है शाम 4 से 5 बजे तक। अभी भी रमजान से पहले, एज अली तबस्सुम एंड डॉक्टर साहब सेड, लव दाई नेबर, इफ यू विल नॉट वी हैव टू लव देम। कल मुलाकात होगी 8 सुबह। अली समान, शुक्रिया।